हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आज का एक्टिविटी है 8 या 9 इयर्स के बाद जब बच्चा 20 इयर्स तक की हो जाता है तो उस बच्चा अगर हाइपर हो तो उन बच्चे को हम कैसे काम डाउन करें। तो ये टॉपिक में मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे और जिसको बच्चा 8 इयर्स से 22 या 24 मतलब जितना एज ज़्यादा हो 8 इयर्स से लेके जो एक्टिविटी मैं बताऊंगी वो फॉलो कीजिए। तो आपका बच्चा अगर बहुत ज़्यादा हाइपर हो, कुछ हद तक आपका बच्चा मतलब हाइपर एक्टिविटी काम डाउन हो जाएगा। अगर आप रोज़ कराएंगे 2-3 घंटा तो एकदम ही काम डाउन हो जाएगा। तो उसके लिए आपको काम करने की ज़रूरत है। तो काफ़ी पेरेंट्स का ये मैसेज आता रहता है कि हमारा बच्चा 8 इयर्स की हो गया, 9 इयर्स की हो गया, 10 इयर्स की हो गया, 13 इयर्स की हो गया, हमारा बच्चा बैठ नहीं सकता है, बहुत ज़्यादा हाइपर है, कोई एक्टिविटी करना नहीं चाहता है। तो उन बच्चों के साथ हम कैसे काम करें। अगर बच्चा काम डाउन ना हो, बच्चा बैठ नहीं सके और बच्चा अगर कुछ करने के लिए तैयार ना हो और आपको मारे आपका बच्चा, जो बच्चा बड़ा हो जाता है और हाइपर रहता है वो बच्चा पेरेंट्स को, अगर पेरेंट्स ऊंचा आवाज़ में बात बोले तो पेरेंट्स को मारता है। तो इसके ऊपर अगर हम काम नहीं करेंगे तो आगे जाके सिचुएशन और भी हाथ से निकल जाएगा। इसलिए जिसको बच्चा बड़ा है वो आपको जो जो एक्टिविटी मैं बताऊंगी प्यार से बच्चे को कराना है। मतलब डांट के, ऊंचा आवाज़ में बोल के, बच्चे जब बड़ा हो जाता है उनको हाइपर एक्टिविटी इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है जो आप डांट के उनसे कुछ नहीं करा पाओगे। डांटोगे, मारोगे तो ऊपर से आपको खुद ही मारेगा। तो उस टाइम आपको कैसे करना है उसके ऊपर मैं उस टॉपिक में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि शुरू में जब मैंने अथर्वा की मतलब हाइपर एक्टिविटी छोड़ दिया था तो अथर्वा के अंदर भी ये बिहेवियर की इशू आया था। तो मैंने कैसे हैंडल किया था तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि हमेशा तो हम थेरेपी नहीं कर सकते हैं ना, एक एज के बाद, एक टाइम के बाद फिर हम कितना देर तक हम बॉल पे बैठा के जिम बॉल एक्सरसाइज करें। तो मेरा थेरेपिस्ट ने बोला था 5 इयर्स तक एक्टिविटी करने के लिए। तो मैंने अथर्वा को 5 इयर्स से भी ज़्यादा 6 या 7 इयर्स तक मैंने अथर्वा को मतलब हाइपर एक्टिविटी दिया। जैसे 2015 से शुरू किया था हाइपर एक्टिविटी देना, ऑक्यूपेशन थेरेपी। वो मैं सेंटर पे गया था 2020 तक, लेकिन मैं घर पे किया था 2021 तक। तो 15 से लेकर 21 तक मैंने एकदम दबा के अथर्वा को हाइपर एक्टिविटी और ऑक्यूपेशन थेरेपी का काम घर पे कराया। तो उसके बाद जब मैं बीमार पड़ गया तो उस टाइम मेरे से नहीं होता था। तो उस टाइम मतलब 6 महीना अथर्वा कुछ भी काम नहीं करते थे। तो अथर्वा में बिहेवियर का ये इशू आया था। ये नहीं है जो हमारा बच्चा बिल्कुल परफेक्ट हो गया और बिहेवियर का इशू नहीं आता है। एकदम से जब सारे काम बच्चे को बंद हो जाता है और हाइपर एक्टिविटी बंद कर देता है तब बच्चों के अंदर कुछ बिहेवियर का इशू आ जाता है। किस टाइप का आया था अथर्वा के अंदर वो भी मैं शेयर कर रही हूँ। अथर्वा के अंदर आया था उस टाइम बस वो पढ़ाई करेगा, बाकी कोई काम अगर मैं बोलूँ बैठ के आप पाजल बनाओ, बैठ के आप ये करो, बैठ के ये करो, मतलब वो नहीं करना। उसको बस पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करना है, बाकी कुछ नहीं करना। लेटे रहना है या बैठे रहना है, घूमने जाना है, बस एकदम रिलैक्स फील करके रहना पसंद करता था। 6 महीना जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, बेड पे था, उस टाइम ऐसे हो गया था। और अगर मैं ऊँचा आवाज़ में बोलूँ या कोई काम करने के लिए बोलूँ तो मेरे ऊपर इतना चिढ़ जाता था, इतना गुस्सा करता था और मुझे बोलता था मामा आप अच्छे नहीं हो, आप गंदे हो। तो इस टाइप का कुछ मतलब बहुत ज़्यादा उसको बिहेवियर आया था। उसके बाद फिर मेरा जब थोड़ा सा मतलब मैं सोचा जे अभी मैं ऐसे लेटे रहूँगी तो लेटे लेटे भी कुछ उसको करना चाहिए। तो मैं जब योगा करना शुरू कर दिया था तब अथर्वा को भी मेरे साथ मैंने सुबह उठ के, मैं 5 बजे उठती हूँ और योगा करती हूँ, लेकिन अथर्वा को मैं 7 बजे उठा के 8 बजे तक योगा, प्राणायाम और जिम बॉल जो पीनेट बॉल है उसका एक्सरसाइज मैं शुरू किया था। तो वो करने के बाद फिर उसके दिमाग में एक मतलब हैबिट आ गया। बिल्कुल फ्री छोड़ने से क्या होता है, उनको एक पैटर्न हो जाता है जो मैं इतना दिन अगर मैं फ्री बैठा था तो अभी मैं क्यों काम करूं। तो अथर्वा बोलने लग गई ना, तो ऐसे बोल देता है मेरे को, मुझे नहीं करना, मैं क्यों करूं। मेरे को हमेशा बुलाते रहे तो अथर्वा ये कर वो कर, तो मैं क्यों करूं, मुझे नहीं करना, तो ऐसे बोल देता था। तो उसके बाद मैंने
एक तो मेरा तबीयत ख़राब थी तो मैं उस ऊंचा आवाज़ में नहीं बोलता था, मैं उसको हाक करके उसको गले में किस करके, अथर्वा बहुत खुश हो जाता है जब उसको गले पर या पर मैं मुंह लगा के किस करती हूँ तो बहुत खुश हो जाता है और उसको जितना गुस्सा रहता है एकदम शांत हो जाता है। बचपन से अथर्वा को मतलब जब भी मैं हाक करके एक किस करूँगी, थोड़ा प्यार करूँगी तो तुरंत उसको गुस्सा ठंडा हो जाता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मारना बंद कर दिया और अथर्वा काम शुरू कर दिया, तो ऐसे नहीं हुआ था। तो ऐसे करके जब अभी बड़ा हो गया तो थोड़ा सा हक करके उसको किस कर देती हूँ और प्यार से बोलती हूँ। और छोटा टाइम में तो उसको बोलना और मैं हक करूँ किस करूँ उसको कुछ नहीं पता था, तो किस करने से वो मेरा बाल पकड़ के वो लटक जाता था। लेकिन स्माइल भी कभी कभी करता था, उसको थोड़ा सा टाच होता था तो गुदगुदी फील होता था शायद। तो फिर ऐसे था अथर्वा छोटा टाइम में। लेकिन काम नहीं करना, कुछ भी हो जाए ना आई कांटेक्ट देना ना कुछ काम करना। जैसे आप सबकी बच्चा है ना जो काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, काफ़ी पेरेंट्स कहते हो ना जो मेरा बच्चा, मैं कुछ भी करती हूँ एक्टिविटी करने की कोशिश करती हूँ तो मेरा बच्चा करता नहीं है। तो हर एक बच्चा ही ऐसे होता है। और जो बच्चे में ज़्यादा दिक्कत होता है वो बच्चा करना ही नहीं चाहता, आप कुछ भी करो। लेकिन आपको उस टाइम क्या करना है, करना है, बच्चे का मन मर्जी चलाने नहीं देना। मैंने कभी अथर्वा की मर्जी चलाने नहीं दिया, मैं अपना मर्जी चलाया। अभी भी मैं अपना मर्जी चलाती हूँ, अथर्वा की मर्जी नहीं चलता है। अभी मैं अगर अथर्वा को मर्जी एक दिन चलाने देती हूँ तो फिर दूसरा दिन देखती हूँ वही फिर उसका मर्जी वो चलाने की कोशिश करता है। तो ऐसे नहीं है, मैं जब मतलब मैं चाहती हूँ मेरा मर्जी चले, मैं कुछ अच्छा ही सिखाऊंगी। पेरेंट्स को भी बच्चे के ख़राब नहीं चाहता है तो मैं उसको हमेशा अच्छा कुछ सिखाती हूँ और मैं अपना मर्जी चलाती हूँ। कभी कभी अथर्वा की मर्जी मैं मान लेती हूँ, कभी कभी अथर्वा की बात भी मैं सुन लेती हूँ, जो देखती हूँ जो ठीक है चलो आज का दिन मैं छोड़ देती हूँ। तो ऐसे करके आपका बच्चा अगर बड़ा है और कोई एक्टिविटी के लिए तैयार नहीं है और बच्चा बहुत गुस्सा हो जाता है, एक सेकंड बैठता नहीं है और आपको मारता है ऊंचा आवाज़ में बोलने से, आपके साथ मतलब बिहेवियर का इशू दिखाता है, गुस्सा करता है, चिल्लाने लग जाता है, तो उस बच्चे के लिए कुछ एक्टिविटी का क्लिक मैं अथर्वा के साथ करके आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग देख लीजिए और वो कराइए। और मैं ऐसे बता भी देती हूँ क्या क्या एक्टिविटी करना है। आप क्या करेंगे बच्चों के साथ, जैसे पीनट बॉल, जब बच्चा बड़ा हो जाता है जिम बॉल से करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पीनट बॉल में बच्चों को प्यार से बैठाना है, डांट के नहीं। डांटेंगे तो आपके बच्चा बैठेगा नहीं। छोटा बच्चा भी डांट के ज़्यादा एक्टिविटी आप नहीं करा पाओगे। बचपन से ही जब अथर्वा को मैं एक्टिविटी शुरू किया था ज़्यादा मैं डांटता नहीं था, गुस्सा बहुत तो आता था, ऐसे लगता था पटक पटक के मारूँ। लेकिन मुझे ऐसे फील होता था कि मैं मारूंगी तो काम और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। अपना गुस्सा अपने अंदर कंट्रोल करके दबा के मैं ज़बरदस्ती खींच के उठा के मैं उससे काम कराती थी। और अंदर तो गुस्सा एकदम आग जैसे जलता था क्योंकि वो बहुत मुझे मारता था, इतना इरिटेट कर देता था। लेकिन मैं फिर भी छोड़ती नहीं थी, ज़बरदस्ती उठा के खींच खींच के, ऐसे लगता था मेरा काम चल रहा है। तो ऐसे करके मैंने अथर्वा के साथ छोटा टाइम पे किया। अभी बड़ा टाइम पे किया है, अथर्वा को प्यार से बोलने से अभी थोड़ा समझदार हो गया, प्यार से बोलने से जब मामा दुखी हो जाएगा तो कर लेता है। तो सेम मैंने अथर्वा को जब मैंने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया था तब अथर्वा हर एक काम के लिए ऐसे बोलने लग गई थी जो मुझे नहीं करना, मैं क्यों करूँ, मुझे नहीं करना। तो अभी फिर अथर्वा को मैंने जब शुरू किया, योगा प्राणायाम करता है। अगर आपका बच्चा योगा प्राणायाम करने का लायक है तो वो कराइए। और क्या कराना है, जॉगिंग कराना है, मतलब एक जगह में खड़ा होकर दौड़ लगाना है, जॉगिंग कराना है। और स्कीपिंग, रस्सी कूदना, वो सिखाना है बच्चे को। ये सब कुछ प्यार से, या कोई खाने का लालच दिखा के या तो कुछ अच्छा से कोई मतलब लालच दिखा के आप कर सकते हो। शुरू में तो नहीं करेगा। और सबसे ज़्यादा मतलब जो इम्पोर्टेंट है, आप पीनट बॉल पे बैठा के 1000 टाइम आप जंपिंग दे दो, मतलब बच्चा बैठे और खुद ही करे। बच्चा कैसे खुद करे पीनट बॉल के बैठ के जंपिंग, तो वो अथर्वा का क्लिक मैं डाल दूँगी, वो भी देख लीजिए। तो पीनट बॉल का जंपिंग होगा, जॉगिंग होगा, योगा प्राणायाम होगा। अगर योगा प्राणायाम का लायक नहीं है तो आप जॉगिंग ज़रूर कराइए आधा घंटा, फिर स्किपिंग कराइए, हो सके तो पार्क में वॉक करने ले जाइए, फिर जैसे एनिमल वॉक करने दीजिए, फिर भारी चीज़ों में धक्का मारने दीजिए, कोई 10 किलो का या 5 किलो का सामान दे दीजिए, वो लेके जीना चढ़े, इस टाइप का। क्योंकि उस टाइप आप पकड़ के ज़बरदस्ती नहीं करा सकते, तो प्यार से उसको पीछे पीछे घूम के ये सारे काम आपको कराना है। तो ऐसे करेंगे तो आपका बच्चा कुछ हद तक मतलब हाइपर एक्टिविटी काम डाउन हो जाएगा। और सिर पे मालिश लगाना है।
बच्चा जितना भी बड़ा हो सिर पे आप मालिश लगा सकते हो। सिर पे मालिश लगाएंगे, और जिसके पास मतलब कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है वो मालिश वाला लगा के बच्चे को मालिश भी दे सकते हो। मालिश देने से भी जैसे हम लोग मालिश लगाता है तो हमारा रिलैक्स फील होता है, तो हमारा बच्चे को भी मालिश की ज़रूरत होता है। मालिश लगाने से काफ़ी हद तक हाइपर एक्टिविटी और बॉडी का जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक सॉल्व होता है। तो उनको मतलब रिलीफ फील होता है, अच्छा फील होता है, जैसे हमें होता है, नींद भी अच्छा से आता है और गुस्सा भी थोड़ा कंट्रोल होता है। तो ऐसे करना है। फिर जैसे थायरो बैंड उसको खींचना है। फिर जैसे वन लेग में हॉपिंग करना, फिर जंपिंग करना, कोई चीज़ रख दिया उस चीज़ को क्रॉस करके जंपिंग करके जाए, फिर हॉपिंग करे, फिर हैंगिंग करना सिखाना। फिर अगर पार्क ले जाएंगे तो वह झूला झूलाना है, और झूला झूलाने की कैसे टेक्निक है उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है। फिर स्लाइड करना, फिर फुटबॉल लेके जाओ, क्रिकेट लेके जाओ, भागने वाला एक्टिविटी कराओ जिसमें बच्चा थक जाए, जो बच्चा बड़ा हो गया तो उसके लिए ऐसे करना है। और जो बच्चा छोटा है उसके लिए जैसे मेरे चैनल पे जितना हाइपर एक्टिविटी है, जो बच्चा जैसे 2 ईयर या मतलब 3 साल या 2.5 साल से लेके जो बच्चा 8 साल तक की है, वो हमारा चैनल पे जितना ऑक्यूपेशन थेरेपी का हाइपर एक्टिविटी है, वेस्टिबुलर एक्सरसाइज है वो कराइए, ग्रोस मोटर स्किल का एक्सरसाइज कराइए, तो आपका बच्चा ज़रूर काम डाउन हो जाएगा। बॉडी मालिश, बॉडी प्रेशर। और जो बड़ो बच्चा है उसके लिए जो 8 साल से ऊपर है और 22 साल तक की है, उसको जैसे पीनट बॉल से बॉडी में प्रेशर देना, फिर हॉपिंग, जंपिंग, स्कीपिंग, फिर जॉगिंग, योगा, प्राणायाम, ये सब कुछ कराना है। तो ये सब कुछ कराएंगे तो धीरे धीरे आपका बच्चा काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएगा और काफ़ी हद तक बैठने लगेगा। ये सब कुछ करने के बाद फिर बच्चे को फ्री नहीं छोड़ना। बच्चा बड़ा हो गया तो क्या हो गया, कलरिंग करने दीजिए, बच्चों के साथ पिक्चर आइडेंटिफाई कराइए। अगर बच्चा बोलने लगे तो उसको पढ़ाई लिखाई में काम कराइए, एडुकेशन पे काम कराइए, सिटिंग स्किल पे काम कराइए। तो अब जाके बच्चा धीरे धीरे आपको काबू में आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। 2 एक्टिविटी से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उसको काम बढ़ा देंगे, फिर धीरे धीरे आपका बच्चा आपका काबू में आएगा। अगर बच्चा परेशान करे, गुस्सा हो जाए, आपको मारे, आप भी उसको डांटे, आप भी उसको मारे, तो मतलब सिचुएशन हाथ से निकल जाएगा। तो उस टाइम बच्चे को काबू करना बहुत ही मुश्किल है, और उस सिचुएशन में बच्चों से एक्टिविटी कराना भी मुश्किल है। इसलिए पेशेंस रख के बच्चों के साथ काम करना है। बच्चा बड़ा हो गया तो क्या हो गया, काफ़ी पेरेंट्स ऐसे भी पूछते हैं, मेरा बच्चा 9 साल की हो गया, क्या हाइपर एक्टिविटी काम डाउन होगा? आप कराइए, जितना हाइपर आपका बच्चा मतलब अभी है, हाइपर एक्टिविटी करने के 1 साल बाद आप देखेंगे काफ़ी हद तक आपका बच्चा मतलब नॉर्मल हो गया। ये नहीं है अभी 1 महीना 2 महीना करके आपको रिजल्ट मिलेगा। एक्टिविटी कोई जादू का झप्पी नहीं है, जब आप 1 महीना 2 महीना करेंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सालों साल करना पड़ता है तब जाके अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप लोग करते रहिए प्लीज़, करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो हाइपर एक्टिविटी आप कराइए तो आपका बच्चा भी ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा। बस ऐसे ही करते रहिए। तो आज या तक, नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे अच्छा एक्टिविटी लेके आप लोग के साथ फिर मिलूँगी। और मेरा चैनल अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरा वीडियो फॉलो करके किसी बच्चे को अगर इम्प्रूवमेंट आया तो वो दिल से वो कमेंट करिए, जो बाकी पेरेंट्स देखे उनको भी फील हो, जो नई एक्टिविटी करने से उनको भी मोटिवेशन मिले, जो एक्टिविटी करने से हमारा बच्चा इम्प्रूवमेंट कर सकता है। जो बच्चे को यूट्यूब का चैनल, मेरा चैनल फॉलो करके एक्टिविटी करके इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो पेरेंट्स कमेंट ज़रूर कीजिए, तो बाकी पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, जो उसका बच्चा जब ये चैनल फॉलो करके इम्प्रूवमेंट हुआ तो मेरा बच्चा क्यों नहीं है। तो हर एक पेरेंट्स के लिए आप लोग ऐसे ही मैसेज करते रहिए यूट्यूब में, तब एक दूसरे को मतलब वो होगा, हिम्मत होगा, जो उसका बच्चा हो गया तो मेरा बच्चा भी होगा। और सारे पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मैं कर लिया अथर्वा सीबीआरओ के इस लेवल पे आ गया तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे? आप भी माँ हो, मैं भी माँ हूँ। तो हर एक माँ के अंदर भगवान वो शक्ति देता है, माँ दुर्गा की रूप होता है। अगर आप करेंगे तो आपका बच्चा भी जरूर करेगा। तो आज या तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।